नमस्ते। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी के छोटे छोटे वाक्य लेकर के अलग अलग टेंस के अंदर अंग्रेजी में अनुवाद करना हम सीख रहे हैं। अलग अलग टेंस को लिया, आज हम अंतिम रूप से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं। पहचान क्या है? समय देकर बाद में से जरूर लगा रहता है, फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये अंत में आते हैं। शब्दों का वही क्रम है जो हरदम रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और उसके बाद में मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और यदि प्लेस और टाइम हो तो वो भी, और उसके बाद में सिंस या फॉर और टाइम आगे दिया हुआ होगा। उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे कल 7 बजे वे 3 घंटे से खेल रहे होंगे, यानी आने वाला कल उसके 7 बजे। तो अब इसमें साधारण वाक्य है, रहे होंगे, कह रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस है, समय भी दिया हुआ है 7 बजे वे 3 घंटे से, 3 घंटे समय के बाद से लगा हुआ है, और रहे होंगे इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। और खेल रहे होंगे कौन? वे, इसलिए वे हुआ सब्जेक्ट, तो वे की अंग्रेजी दे। और उसके बाद में विल हैव बीन आना ही है, दे विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है जी? तो प्लेइंग। ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, फुटबॉल वगैरह कुछ नहीं है, और स्थान भी नहीं है, तो अब समय है। अब इसके पहले 3 घंटे से, तो 3 घंटे क्योंकि अवधि है, कभी भी देखो टाइम यही रहता है, अवधि वही रहती है, तो 4 आता है, तो 4 3 आवर्स। अब आगे का समय क्या है? 7 बजे कल, तो एट 7 o'clock टुमारो। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours एट 7 o'clock टुमारो। यही वाक्य अगर नकारात्मक हो, यानी कल 7 बजे वे 3 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब के 3 टुकड़े हैं, विल हैव बीन। तो एक टुकड़ा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, एक टुकड़े के बाद ही नोट आता है, ये याद रखेंगे। तो विल नोट होगा, यानी दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours एट 7 o'clock टुमारो। यही वाक्य यदि प्रश्नवाचक है, क्या कल 7 बजे वे 3 घंटे से खेल रहे होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब का केवल एक टुकड़ा पहले चले जाएगा, यानी विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours एट 7 o'clock टुमारो। दूसरा वाक्य, मैं सन 2000 से इस गांव में रह रहा हूँगा। तो रह रहा हूँगा साधारण वाक्य है, यानी इसका कौन रह रहा है? मैं, तो सब्जेक्ट हुआ मैं, तो आई, और आई के साथ सेल, आई सेल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? लिविंग, LIVE, ING लगाते हैं तो ई हट जाती है, ING लग जाता है, लिविंग। अब स्थान इन दिस विलेज। अब 2000, सन 2000, अवधि मालूम नहीं है कितना समय हो गया, जवाब नहीं दिया जा सकता है। केवल काम शुरू कब हुआ? 2000 में, रहने का काम शुरू हुआ 2000 में। इसलिए जब शुरुआत का बिंदु हो तो सिंस आता है, सिंस 2000। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज सिंस 2000। तीसरा वाक्य है, वह तुम्हारे जन्म से ही इस विद्यालय में पढ़ रही होगी। साफ दिख रहा है, कर्ता कौन है? वह, और रही है इसका मतलब स्त्रीलिंग भी है, तो सी और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होगी। और मेन वर्ब अध्ययन करना, तो स्टडी के ING लगा दिया, स्टडिंग। इन दिस स्कूल, स्थान आ गया। अब समय, तुम्हारा जन्म एक बिंदु है, अवधि नहीं है, इसलिए सिंस योर बर्थ। शी विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस योर बर्थ। अगला वाक्य है, चौथा वाक्य है, वह 2 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी। साधारण वाक्य है और नेगेटिव है, तो इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट लो सबसे पहले वह है, और देख रही स्त्रीलिंग है सी, और हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। विल हैव बीन है तो एक ही टुकड़े के बाद नोट आएगा, सी विल नॉट हैव बीन। फिर देखने का वाचिंग टीवी। अब 2 बजे बिंदु है, इसलिए सिंस 2 o'clock। सी विल नॉट हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। क्या वे सोमवार से अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे? साफ है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और शुरू में, आदि के अंदर, प्रारंभ में ही क्या आ गया? बिगनिंग में ही वाक्य के, और इसका जवाब यस नो में भी दे सकते हैं, यानी
इसका जवाब जब यस या नो में देते हैं तो क्या क्या अंग्रेजी वार्ड नहीं बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है, तो एक टुकड़ा लाएंगे केवल विल। अब आ गया सब्जेक्ट विल दे, फिर हैव बीन। अब काम क्या हो रहा है, बर्बाद करना, वेस्ट, वेस्टिंग, अपना समय तो देयर टाइम। और मंडे एक प्रारंभ का बिंदु है, इसलिए सिंस मंडे। विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस मंडे। वह 2 दिन से प्रार्थना क्यों नहीं कर रही होगी। तो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द भी है क्यों, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले वाई। अब हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, तो एक ही टुकड़ा आएगा, वाई विल। अब सब्जेक्ट सी और नोट है तो नोट भी यहीं आएगा। अब बचा हुआ शेष हैव बीन, प्रार्थना करना प्रे, तो प्रेइंग। अब 2 दिन से तो ये अवधि है, तो फॉर 2 days। वाई विल से नोट हैव बीन प्रेइंग फॉर 2 days। लड़के कब से शोर मचा रहे होंगे, कब से, कब से का मतलब वह 4 बजे से शोर मचा रहे हैं या 4 घंटे से शोर मचा रहे हैं, ये उत्तर की अपेक्षा है। इसका मतलब फॉर आना चाहिए, कब से, तो सिंस व्हेन या फॉर व्हेन। उत्तर हम कैसा चाहते हैं उस हिसाब से दोनों ही सही है। तो फॉर व्हेन, अब हेल्पिंग वर्ब विल, अब सब्जेक्ट द बॉय, अब शेष बची हुई हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और शोर मचाने का मेकिंग ए नॉइज। फॉर व्हेन या सिंस व्हेन विल द बॉयज हैव बीन मेकिंग ए नॉइज। और ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार अपन ने अभ्यास किया, आप इनका बार बार अभ्यास कीजिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आपको हम अभ्यास के लिए 5 वाक्य दे रहे हैं। देखो, पहला है, राम 2 घंटे से गाना गा रहा होगा, तुम 2 दिन से स्नान नहीं कर रहे होंगे, क्या वह 10 बजे से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, माली 2 दिन से पौधों में पानी क्यों नहीं दे रहा होगा, इस घर में 15 वर्ष से कौन रह रहा होगा। इनकी आप अंग्रेजी बनाइए, अभी मैं बनाता हूँ, उससे अभ्यास कीजिए। तो अब आपने इन 5 वाक्यों का अभ्यास कर लिया होगा, आपने इनकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर ली होगी। अब आप देखिए, मिलान कीजिए और देखिए आप कितना सही करते हैं। तो पहला वाक्य है, राम 2 घंटे से गाना गा रहा होगा। तो देखिए साधारण वाक्य है, तो सब्जेक्ट है इसमें राम। अब हेल्पिंग वर्ड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो विल हैव बीन, तो राम विल हैव बीन। अब मेन वर्ब है, गाना गाना, तो सिंग, तो आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट है गाना, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। 2 घंटे से यानी अवधि दी हुई है, तो फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। दूसरा अपना वाक्य है, तुम 2 दिन से स्नान नहीं कर रहे होंगे, नेगेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, और यू के साथ विल हैव बीन, और नेगेटिव है तो एक टुकड़े के बाद नोट, यू विल नॉट हैव बीन। अब काम हो रहा है स्नान करने का, यू विल नॉट हैव बीन बेथिंग, बेथिंग 2 दिन से, तो फॉर 2 days, फॉर 2 days। तीसरा वाक्य है, क्या वह 10 बजे से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रारंभ में क्या आ गया इसलिए हेल्पिंग वर्ब से काम चलेगा, तो वह सी के साथ विल आएगा, विल सी हैव बीन। प्रश्नवाचक में केवल एक टुकड़ा सब्जेक्ट के पहले आता है इसलिए विल, बाकी शेष बचा हुआ हैव बीन, विल सी हैव बीन। प्रतीक्षा करना, वेट, वेटिंग, वेटिंग, मेरी, या ऑब्जेक्ट बनेगा मी, विल सी हैव बीन वेटिंग मी। 10 बजे से यानी काम शुरू होने का एक बिंदु दिया, 10 बजे शुरू हुआ, अवधि नहीं है, इसलिए सिंस 10 o'clock
will she have been waiting me since 10 o'clock? चौथा, माली 2 दिन से पौधों में पानी क्यों नहीं दे रहा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया है, इसलिए वाई। अब हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल माली द गार्डनर वाई विल द गार्डनर। अब नहीं भी है, नोट यहाँ आएगा, हैव बीन, हैव बीन पानी देने के लिए वाटरिंग, वाटरिंग, वाटरिंग। अब ऑब्जेक्ट है पौधों में, वाटरिंग द प्लांट्स, या ट्रीज, पौधे हैं इसके प्लांट्स। अब कब से? 2 दिन से, फॉर 2 days। तो वाई विल द गार्डनर नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 days। 5वां वाक्य है, इस घर में 15 वर्ष से कौन रह रहा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द कौन, कौन की अंग्रेजी बनेगी? हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट की मांग करता है, इसलिए अब सब्जेक्ट नहीं है इस वाक्य में, हूँ ही सब्जेक्ट है। तो हूँ विल हैव बीन, साथ ही आ जाएगा हूँ विल हैव बीन। अब वर्ब रहना, हैव बीन लिविंग, LIVE हट जाएगी और ING लग जाएगी, हूँ हैव बीन लिविंग। अब स्थान, इस घर में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। अब समय है, कब से? 15 वर्ष से, तो फॉर 15 years। Who will have been living in this house for 15 years। तो इस प्रकार आपने मिलान किया और देखिए आप कितना करना सीख गए। धन्यवाद।